हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और एंटरटेन कर रहे होंगे। लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं और तो क्या है ना। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक और पिछले टॉपिक की बात कर लेते हैं नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर देना है, अच्छा लगे तो शेयर कर देना है और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स हिंदी में बोलते हैं इनको कर्ण अस्थिकाएं। कर्ण अस्थिकाएं क्या बोलते हैं हिंदी में इनको? हिंदी में बोलते हैं कर्ण अस्थिकाएं। देखिए टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ रिवाइज कर लेते हैं पीछे के टॉपिक में क्या पढ़ा था और क्या क्या सीखा है। देखिए मैंने बता दिया है, अपना जो नया टॉपिक चला था उसका नाम था स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। और स्केलेटन सिस्टम में अपन ने पढ़ लिया था कि इसके क्या है, दो पार्ट होते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। और उसके बाद में पढ़ा था अपन ने एंडोस्केलेटन सिस्टम की भी मैंने बताई कि इसके भी क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। एंडोस्केलेटन सिस्टम की मैंने दो पार्ट बताए थे, एंडोस्केलेटन सिस्टम है, और इसके भी मैंने दो पार्ट बताए थे। एक तो बताया था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा था अपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, दो बताया था। और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में भी अपने पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, क्रेनियल बोन्स के बारे में। इसके बारे में भाई कपालीय बोन्स की अपन ने अस्थियों की बात कर ली थी। किसकी बात कर ली थी? कपालीय अस्थियों की अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ना था अपन ने को क्या कि भाई फेशियल बोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना था? इसके बाद में देखिए क्रेनियल बोन्स मैंने पार्ट बताए थे, किसके? स्कल के पार्ट बताए थे। और स्कल में मैंने दो पार्ट बताए थे, एक तो क्रेनियल पार्ट बताया था और दूसरा बताया था अपने फेशियल बोन्स के बारे में। तो क्रेनियल बोन्स के बारे में अपन ने क्या कर दिया था, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और इस वीडियो में अपन ने बात करनी थी फेशियल बोन्स के बारे में। किसके बारे में बात करनी थी? फेशियल बोन्स के बारे में बात करनी थी। तो फेशियल बोन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं। फेशियल बोन्स में आपको सिर्फ क्या याद रखनी है, उनके नाम याद रखने हैं कि फेशियल बोन्स होती क्या क्या है। तो देखिए आपकी जो स्क्रीन है उस पर एक आपको इमेज मिल रही होगी, उसमें देखिए मैंने जो भी फेशियल बोन्स है उनके बारे में सब बता रखा है। तो आप उसको क्या करना है, कैप्चर कर लेना है, यानी स्क्रीनशॉट उनका ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको याद कर लीजिए। नाम ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपने को पढ़ना है ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स यानी कर्ण अस्थिकाएं। और कर्ण अस्थिकाएं होती कितनी है? ठीक है, क्या पढ़ना है कि कर्ण अस्थिकाएं होती कितनी है। तो देखिए कर्ण अस्थिकाओं को याद करने के लिए आपको एक शॉर्ट नाम याद रखना है। क्या रखना है? शॉर्ट नाम याद रखना है और उससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा जो ईयर ओसिकल्स है वो याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? ईयर ओसिकल आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो देखिए आपको नाम जो याद रखना है वो क्या है, MIS यानी मिस। ये नाम तो आपको हमेशा याद रहता ही होगा, मिस। अब मिस किसको कहते हैं अपन? मिस किसके लिए लगाते हैं भाई? लेडीज के लिए लगाते हैं। यानी मिस किसी का नाम लेना है, आप नाम नहीं जानते हो, आप क्या कहोगे उसको? मिस। तो वो अगली बोल देगी भाई कि मेरा नाम तो ये है। ठीक है, क्या है? मेरा नाम तो ये है भाई। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मिस, जैसे मिस पूजा मान लो यार, मिस कुछ भी मान लो आप, तो आपको क्या याद रखना है? मिस याद रखना है ईयर ओसिकल्स के लिए। अब आप कहोगे सर मिस से आप कैसे बता सकते हो? तो मैं देखो आपको बताता हूँ। देखिए मिस के एम से आपको याद रखना है, एम से आपको क्या याद रखना है? मेलियस याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? मेलियस याद रखना है। क्या याद रखना है? मेलियस। मिस के एम से आपको याद रखना है
मेलियस। दूसरा है मिस के आई से, मिस के आई से आपको याद रखना है इनकस। क्या याद रखना है? इनकस। क्या याद रखना है भाई? इनकस याद रखना है। एस से आपको याद रखना है स्टेपिस। स्टेपिस क्या याद रखना है? स्टेपिस, सॉरी स्टेपिस आपको याद रखना है। देखिए क्या किसकी बात कर रहे हैं? ईयर ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं। और ईयर ऑसिकल्स में बात कर लिया अपन किसकी? जैसे कि इसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं? 3 बोन्स पाए जाते हैं। और उसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो क्या होगा? MIS, यानी मिस। आपको याद क्या रखना है? मिस याद रखना है। ठीक है। मिस के एम से आपको याद रखना है क्या? मेलियस। आई से आपको याद रखना है इनकस। और स्टेपिस से आपको क्या याद रखना है? एस से आपको याद रखना है स्टेपिस। अब स्टेपिस के बारे में जानिए, स्टेपिस के बारे में जानिए। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। स्टेपिस क्या है? हमारी हमारी बॉडी की मानव शरीर की, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी अस्थि है। क्या है? सबसे छोटी अस्थि है, सबसे छोटी अस्थि है। कौन है सबसे छोटी अस्थि? वो है स्टेपिस। स्टेपिस को मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि बोलते हैं। ठीक है। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस के बारे में। किसके बारे में? मेलियस, इनकस और स्टेपिस के बारे में। कि भाई इनका कॉमन नाम क्या है? ऐसा तो है नहीं कि इनको मेलियस, इनकस, स्टेपिस बोलते हैं, कॉमन नाम भी होते हैं। तो इनके कॉमन नाम क्या है? मेलियस को बोलते हैं हेमर बोन। मेलियस को क्या बोलते हैं? हेमर बोन बोलते हैं। हेमर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलियस को क्या बोलते हैं भाई? हेमर बोन बोलते हैं। आपको याद सिर्फ ये एक छोटा सा ट्रिक याद रख लेना है। ये क्या है? एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, MIS, मिस। क्या याद रखना है आपको? मिस याद रखना है। और मिस से आपको क्या हो जाएंगी? कर्ण अस्तिकाओं के नाम याद हो जाएंगे। कि इसमें की कर्ण अस्तिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। और इनका अगर क्रम पूछ रहे तो सबसे छोटी का क्रम देखिए लास्ट में आ रही है, सबसे छोटी है। तो क्या है? एस जो है वो सबसे छोटी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि भी क्या है? स्टेपिस है। ठीक है। हेमरबोन किसे कहते हैं? मेलियस को बोलते हैं। मेलियस का जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम है, ये तो चलेंगे यहाँ पर, ये है कॉमन नेम। ठीक है, ये क्या है? कॉमन नेम। इनकस का जो कॉमन नेम है वो उसे कहते हैं एनविल बोन। क्या कहते हैं? एनविल बोन। क्या कहते हैं भाई? एनविल बोन। क्या कहते हैं? एनविल बोन कहते हैं। और एस को क्या कहते हैं? स्ट्रिप बोन। स्ट्रिप बोन कहते हैं। अगर मैं भी आपको पूछा जाता तो क्या पूछा जाता है कि कर्ण अस्थिकाएं कितनी होती हैं? क्या पूछेगा एग्जाम में? क्या पूछेगा भाई कर्ण अस्थिकाएं कितनी होती है? तो आप क्या कहोगे? 3 होती हैं, अगर नंबर में पूछ ले तो। ठीक है। अगर ये पूछ रहे कि भाई इनका क्रम क्या होता है, भाई ईयर ऑसिकल्स का या कर्ण अस्थिकाओं का क्रम बताइए, तो आपको क्रम याद रखना है MIS। ये क्या हो गया? आपका क्रम भी होगा। ये क्या हो गया? आपका क्रम भी हो गया। तो आपको देखिए सभी चीजें सिर्फ इस एक नाम से, मिस से आपको याद हो जाएंगी। कर्ण अस्थिकाएं तुरंत याद हो जाएंगी। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, अभी और भी बताऊंगा। ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर भी करना है। ठीक है। और क्या करना है? और भाई सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। क्या करना है भाई? सब्सक्राइब। ठीक है। स्टार्ट करते। देखिए मेलियस बोलते हैं। और मेलियस को जो कॉमन नेम से पुकारते हैं वो क्या है? हेमरबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमरबोन कहते हैं। इनकस को क्या कहते हैं? एनविल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनविल बोन कहते हैं। और स्टेपिस को क्या कहते हैं? स्टेपिस को क्या कहते हैं भाई? स्ट्रिप बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप बोन कहते हैं। अब इसके बारे में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। क्या कहेगा कि भाई ईयर ऑसिकल्स यानी कर्ण अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कर्ण अस्थिकाओं का क्या बताइए, क्रम बताइए। कर्ण अस्थिकाओं का क्या बताइए, क्रम बताइए। या फिर यहां से पूछेगा 3 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो यहां से पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वो क्या बनेगा कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। क्या पूछेगा, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेपिस होगा। क्या होगा, स्टेपिस होगा। या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन इनमें से पूछ सकता है। किनमें से पूछ सकता है भाई, इनमें से पूछ सकता है कि मेलियस का कॉमन नाम क्या है। मेलियस का कॉमन नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, हेमर बोन। क्या होगा भाई आपका आंसर, हेमर बोन होगा। अगर पूछ ले कि इनकस का सामान्य नाम क्या है, क्या पूछ ले इनकस का सामान्य नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, एनविल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एनविल बोन कहते हैं। अगर पूछ ले कि स्टेपिस का सामान्य नाम क्या है, स्टेपिस का सामान्य नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, स्ट्रिप बोन बताना है। क्या बताना है, स्ट्रिप बोन बताना है। तो चलो यहाँ के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ईयर ऑब्स्टिकल्स में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए ट्रिक तो आपको कौन सी याद रखनी है, MIS रखना। क्या है भाई, आपके दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए, MIS बैठ जाना चाहिए। जब भी कर्ण अस्थिकाओं यानी ईयर ऑब्स्टिकल्स की या ईयर बोन्स का नाम है तो आपको आपके दिमाग में क्या छा जाना चाहिए भाई, मिस छा जाना चाहिए। मिस और मिस को दे देते हैं 5 स्टार, और मिस क्या हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए भाई, छप जाना चाहिए ऐसे। जब भी नाम लिया भाई, कर्ण अस्थिकाओं का नाम लिया या ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें थे तो आपको मैंने बता दिया मिस याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए कहाँ से उठता है। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, ये और किसी का नहीं है, जो आप अभी पढ़ के आए हो उन्हीं अस्थियों के बारे में है, उन्हीं अस्थियों का है। देखिए ये जो है ये किसके समान दिख रही है आपको, हैमर के समान दिख रही है ना। यहाँ से पकड़ो और क्या दिख रही है, हैमर के समान दिख रही है ना। तो ये कौन सी बोन है, ये है मेलियस। क्या है भाई, ये मेलियस है। क्या है, मेलियस बोन है। इस ये वाला जो है ये क्या है, इनकस। थोड़ा बोलो यार, कमेंट करो थोड़ा, ठीक है। क्या है, इनकस। और ये कौन सी है, ये है स्टेपिस। स्टेपिस बोन है, ये इनकस बोन है, और ये है मेलियस बोन आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इनके बारे में बहुत ही ज्यादा पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो देखिए एक मेलियस और इनकस के बाद, इनकस के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है। क्या जॉइंट पाया जाता है, एक जॉइंट पाया जाता है, जो कौन सा होता है, किस नाम से जाना जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। हिंज जॉइंट पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से देखिए क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, मेलियस व इनकस के बीच में पाए जाने वाले जॉइंट का नाम बताओ। क्या पूछेगा, मेलियस व इनकस के बीच में पाए जाने वाले जॉइंट का नाम बताओ। तो आप क्या बताओगे भाई, हिंज जॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक जॉइंट पाया जाता है, ठीक है, जो इनकस और स्टेपिस के बीच में है। किनके बीच में, स्टेपिस और इनकस के बीच में है। तो इनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, कौन सा जॉइंट पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे, इनके बीच में पाया जाता है बाल एंड सॉकेट। कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनकस व स्टेपिस के बीच में, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनकस व स्टेपिस के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है। तो आप क्या बताओगे, बाल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, बाल एंड सॉकेट। अगर क्वेश्चन पूछ ले मेलियस बोन व इनकस बोन के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, हिंज जॉइंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए हिंज जॉइंट पाया जाता है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका, कर्ण जो अस्थिकाएं हैं यानी ईयर बोन्स के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर पूछेगा एग्जाम में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, जितना मैंने बता दिया है
उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा और इतने में आपके सारे क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद।